ओशो को एक खत मिला था और उस खत में एक ऐसी बात थी जो दिमाग घुमा देती है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो कहता है कि उसे सब पता है, वो बुद्धत्व को पा चुका है, लेकिन फिर वो एक ऐसी चीज मांगता है जिससे उसकी सारी पोल खुल जाती है। चलिए देखते हैं ये कहानी क्या है। तो ये खत लिखा था पंडित मनसाराम शास्त्री ने। अब जरा इस खत की दो बातें देखिए। एक तरफ वो लिखते हैं, सब सांसारिक प्रपंच माया है, मतलब ये पूरी दुनिया एक धोखा है, एक इल्यूजन है। और फिर उसी खत में दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि मैं धर्म ध्वजा को फहराता हुआ देखना चाहता हूं। कमाल है, अगर सब कुछ माया ही है तो फिर उसी माया में धर्म का झंडा फहराने का क्या मतलब हुआ? यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। और देखिए, पंडित जी के दावे कोई छोटे मोटे नहीं थे। वो लिख रहे हैं कि मैं तो सत्य चित आनंद हूं, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं, मुझे ना तो किसी की बुराई से फर्क पड़ता है ना ही किसी की तारीफ से। क्यों? क्योंकि अरे भाई, सब सांसारिक प्रपंच माया है। सुनने में तो लगता है कि वाह, कोई पहुंचा हुआ संत है, हैं? तो सवाल यही है, अगर कोई इंसान सच में इस लेवल पर पहुंच जाए जहां सब कुछ माया लगे, तो वो इस दुनिया से क्या चाहेगा? उसकी क्या ख्वाहिश होगी? सोचने वाली बात है ना? आइए देखते हैं पंडित जी क्या चाहते थे। और बस यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। पंडित जी की जो ख्वाहिश थी वो थी ओशो से एक प्राइवेट मीटिंग। क्यों? ताकि वो धर्मचक्र प्रवर्तन के महान कार्य में उनकी मदद कर सकें। जरा सोचिए, जो इंसान कह रहा है कि दुनिया माया है, मुझे कोई लेना देना नहीं, वही इंसान दुनिया में एक बड़ा धार्मिक मूवमेंट शुरू करना चाहता है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। ओशो का जवाब बिल्कुल सीधा और सटीक था। उन्होंने कहा, ढोल ने अपनी पोल खुद ही खोल दी। मतलब पंडित जी ने जो कहा उसी से पता चल गया कि अंदर सब खोखला है। अब ओशो इस तरह की सेल्फ इग्नोरेंस को, मतलब जब इंसान को खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसको कैसे समझाते हैं, ये देखते हैं। अच्छा, अब किसी ऐसे इंसान को कैसे समझाया जाए जिसे अपने ही कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिख रहे? इसके लिए ओशो एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक औरत एक साइकाइट्रिस्ट के पास गई और बोली कि डॉक्टर साहब, सब मुझे बदतमीज कहते हैं, लेकिन मुझे तो अपने अंदर कोई बदतमीजी नजर ही नहीं आती। और मजे की बात यह थी कि वो ये सारी बातें डॉक्टर की गोद में बैठकर बोल रही थी। तो डॉक्टर ने क्या कहा, देवी, पहले मेरी गोद से उतरकर सामने कुर्सी पर बैठो, फिर आगे बात हो सकेगी। बिल्कुल यही हाल पंडित जी का था। उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस की जीरो कमी। तो ओशो के पूरे क्रिटिक का जो निचोड़ है वो यही है। वो पंडित मनसाराम शास्त्री का नाम ही बदल देते हैं। उन्हें कहते हैं तोताराम शास्त्री। तोताराम क्यों? क्योंकि जैसे तोता रटी रटाई बातें बोलता है बिना मतलब समझे, ओशो कहते हैं कि पंडित जी भी बस शास्त्रों की बातें दोहरा रहे थे। उनका अपना कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और यहीं से ओशो एक बहुत गहरी बात पर आते हैं। वो उपनिषदों की एक लाइन कोट करते हैं जो सुनने में बड़ी अजीब लगती है। लाइन है, अज्ञान तुम्हें भटकाता है, लेकिन ज्ञान तुम्हें घोर अंधकार में ले जाता है। अब ये सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है कि भाई, ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, फर्क क्या है। एक है अज्ञानी इंसान। ओशो कहते हैं कि उसमें एक बहुत अच्छी बात होती है, उसे पता होता है कि उसे नहीं पता, तो वो हम्बल होता है, सिंपल होता है, सीखने को तैयार रहता है। और दूसरी तरफ है ये ज्ञानी तोता, जिसने बस किताबें रट ली हैं। उसमें क्या होता है? उसमें आ जाता है ईगो, अहंकार। उसका दिमाग बंद हो जाता है। वो कुछ नया अनुभव करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है मुझे तो सब पता है। इस पॉइंट को और पक्का करने के लिए ओशो एक और बड़ी मजेदार कहानी सुनाते हैं। एक पंडित जी एक तोता खरीदने गए। ये कोई मामूली तोता नहीं था, ये उपनिषद भी सुना सकता था और कुरान भी। दुकानदार ने बताया, देखिए शास्त्री जी, इसके बाएं पैर का धागा खींचोगे तो उपनिषद बोलेगा और दाएं पैर का खींचोगे तो कुरान। अब पंडित जी तो थे बड़े ज्ञानी, उन्होंने एक होशियारी वाला सवाल पूछा। पंडित जी ने पूछा, और अगर मैं दोनों धागे एक साथ खींच दूं तो? अब सुनिए तोते का जवाब। तोता खुद बोला, अबे गधे, दोनों धागे एक साथ खींचेगा तो मैं धड़ाम से नीचे नहीं गिर जाऊंगा। सोचिए, उस तोते में भी पंडित जी से ज्यादा कॉमन सेंस था। उसे पता था कि रटने से कुछ नहीं होता, असलियत जमीन पर होती है। ये कहानी बताती है कि बिना समझे का ज्ञान एकदम बेकार है। तो ठीक है, अगर तोते की तरह रटना सही रास्ता नहीं है, तो फिर सही रास्ता है क्या? अब ओशो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो सॉल्यूशन भी देते हैं। और उनका जो रास्ता है वो पंडित जी के धर्म चक्र चलाने वाले आइडिया से बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा है। ओशो अपनी गैदरिंग को, अपनी महफिल को क्या कहते हैं? मधुशाला, एक मैखाना,
जहां मस्त लोग जमा होते हैं। ये एक मेटाफर है, मतलब ये कोई मंदिर मस्जिद जैसा फॉर्मल सीरियस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये जगह है डायरेक्ट एक्सपीरियंस की, मस्ती की, आनंद की। और इस मधुशाला के नियम भी बड़े अलग हैं, पंडित जी के इरादों से एकदम उल्टे। यहां कौन सी शराब पी जाती है? अनुभव की, एक्सपीरियंस की। यहां लोग किसी धर्म के बंधन में नहीं बंधे हैं। यहां किसी पुरानी परंपरा को पाला पोसा नहीं जाता, क्योंकि सत्य तो हमेशा नया होता है। और सबसे जरूरी बात, यहां ज्ञानियों के लिए, मतलब तोताराम शास्त्रियों के लिए दरवाजे बंद हैं। और किसके लिए खुले हैं? अज्ञानियों के लिए, उनके लिए जो ये मानने को तैयार हैं कि मुझे नहीं पता। तो आखिर में इस पूरी बात का टेक अवे क्या है? ओशो पंडित जी को और शायद हम सबको, जो कभी कभी अपने ही ज्ञान के जाल में फंस जाते हैं, एक बहुत सीधी, बहुत क्लियर सलाह देते हैं। ओशो का नुस्खा कह सकते हैं 3 स्टेप्स का है। स्टेप 1, ये जो उधार का ज्ञान है, जो किताबों से रटा है, इस कचरे को फेंको। स्टेप 2, एक अज्ञानी बनकर आओ, एक खाली प्याले की तरह, खुले दिल से। और स्टेप 3, दुनिया में धर्म का झंडा फहराने से पहले पहले अपने अंदर तो एक दिया जलाओ। असली चीज बाहर से नहीं, अंदर से आती है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कुछ भी हमने सीखा है, जो भी हमारा ज्ञान है, क्या वो एक पुल है जो हमें सच्चाई के और करीब ले जा रहा है, या फिर वो एक सोने का पिंजरा बन गया है जो हमें रटी रटाई बातों में कैद रखता है और हमारी असली उड़ान को रोकता है? सोचने वाली बात है।